मिलेगी, जहाँ हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी, जहाँ हमेशा की सेहत मिलेगी, जहाँ हमेशा की खुशियाँ मिलेगी, जहाँ कोई बीमारी नहीं, जहाँ कोई बुढ़ापा नहीं, जहाँ कोई मौत नहीं, जहाँ कोई परेशानी नहीं। वहाँ दोस्तों से मुलाकातें, वहाँ रिश्तेदारों से मुलाकातें, और उससे बढ़कर जन्नत में सहाबा से मुलाकातें, और उससे बढ़कर अंबिया अलैहिमुस्सलाम से मुलाकात होगी, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होगी, और सबसे बढ़कर जन्नत में अल्लाह का दीदार होगा। किसने अचानक की मौत से पनाह मांगी? ये बीमारी मांगने की चीज़ नहीं है, लेकिन ये नेमत है। तैयारी करो, तैयारी करो, तौबा करो, तौबा करो, अपने मामलात को साफ़ सुथरा करो, अपने मामलात को साफ़ सुथरा करो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जनाजा लाया गया, आपने फरमाया इसने लोगों के पैसे तो नहीं देने थे? जवाब मिला कि हुज़ूर इसने लोगों के पैसे देने थे और ये मर गया। आपने फरमाया मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊँगा। या अल्लाह, कितनी सख्त बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। अब सब देखो भाई, किसी के पैसे तो नहीं देने, अगर देने तो दो जल्दी से, घर बिकते बेच दो। हाँ, वो खैर का ज़माना था, वो खैर का ज़माना था। एक सहाबी खड़े हो गए और अर्ज़ के हुज़ूर इस मरने वाले का सारा कर्जा मेरे ज़िम्मे, मैं अदा करूँगा। आप आगे बढ़े और आपने जनाजा पढ़ा दिया। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और ये हाथ अपना यूँ माथे पे रखा और फरमाया कि सुभान अल्लाह, कितनी सख्त चीज़ नाजिल हुई। सहाबा घबरा गए कि पता नहीं क्या सख्त चीज़ नाजिल हुई। हिम्मत ना हुई पूछने की। अगले दिन एक सहाबी ने हिम्मत करके अर्ज़ किया, हुज़ूर क्या सख्त चीज़ नाजिल हुई? आपने फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और ये बता गए कि अगर कोई आदमी अल्लाह के रास्ते में जाए और शहीद हो जाए और फिर ज़िंदा किया जाए और फिर शहीद किया जाए, अगर उसके ज़िम्मे कर्जा है, जब तक उसका कर्जा अदा नहीं होगा उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी। ये पैगाम है। तौबा करो भाई, नमाज पढ़ो भाई, नमाज पढ़ो 5 वक्त। आपने फजर नहीं पढ़ी और 10 बजे मौत आ गई, आप मुजरिम बन के मरे, नाफरमान बन के मरे। आपने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी और रात 12 बजे मौत आ गई, अब क्या मुजरिम बन के मर गए। तौबा तौबा तौबा। ओ भाई नमाज पढ़ो। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल मुझे नसीहत फरमाएं, मुझे नसीहत फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब नमाज पढ़ो तो ये समझ कर कि ज़िंदगी की आखिरी नमाज हो सकता है, ये आखिरी नमाज हो। और हर नमाज बहुत सारों की आखिरी होती है, हर नमाज बहुत सारों, ये जुम्मा बहुत सारों का आखिरी है, किसी को पता नहीं। जिसे जाहिद का पिछला जुम्मा आखिरी था उसे पता नहीं था, ये आज का जुम्मा बहुत सारों का आखिरी है, उन्हें पता नहीं है, पता नहीं किसकी बारी है, पता नहीं किसकी बारी है। ये रस्म नहीं है कि जनाजा, आमतौर पर जनाजे पे लोग आते हैं ना, अच्छा करो मौलवी साहब, छेती करो मौलवी साहब। उसके ज़हन में अपना काम है, दफ्तर पहुंचना है, दुकान पे पहुंचना है, कोई पेमेंट लेनी है, कोई माल, तो वो तो शक्ल दिखाने आया ना, कहता छेती करो छेती करो। मैं टेक्निकल मस्जिद में जनाजा था ईशा में, तो मैं जनाजे से पहले मैंने 5-6 मिनट बात की, 5-6 मिनट, ये नहीं क्योंकि 1 घंटे का बयान था, 5-6 मिनट बात की। यही याद यानी कि भाई ये मर गए, हमने भी मरना है, तैयारी करो भाई। अब एक आदमी जनाजे में आया शक्ल दिखाने, उसे ना मरने वाले की मग़फ़िरत से गरज, ना उसके लवाहिकीन की ताज़ियत से गरज, उसको तो शक्ल दिखाने से गरज है। अब वहाँ बयान हो रहा है, तो ऐसे आदमी के लिए तो 1-1 मिनट 2-2 घंटे के बराबर होता है ना। अब 1 मिनट गुजरा, 2 मिनट गुजरे, 3 मिनट गुजरे, 4 मिनट गुजरे, 5 मिनट गुजरे, उसकी बस हो गई, खड़ा हो गया। अब उसका जुमला सुनो क्या कहता है। हंसी भी आई, दुख भी हुआ। कहने लगा मौलवी साहब काम ने बैठो, चेती काम ने बैठो, काम ने बैठो जी। और मेरे भाइयों, हम सब ने मरना है, बहुत बड़ी ज़िंदगी आने वाली है, अल्लाह को राज़ी करें। अल्लाह फरमाते हैं मैंने वो कुछ तैयार किया है जो किसी आँख ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं, किसी के दिल पर उसका तसव्वुर भी नहीं आ सकता। जहाँ हमेशा की जवानी मिलेगी, जहाँ हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी, जहाँ हमेशा की सेहत मिलेगी, जहाँ हमेशा की खुशियाँ मिलेगी, जहाँ कोई बीमारी नहीं, जहाँ कोई बुढ़ापा नहीं, जहाँ कोई मौत नहीं, जहाँ कोई परेशानी नहीं। वहाँ दोस्तों से मुलाकातें, वहाँ रिश्तेदारों से मुलाकातें, और उससे बढ़कर जन्नत में सहाबा से मुलाकातें, और उससे बढ़कर अंबिया अलैहिमुस्सलाम से मुलाकात होगी, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होगी, और सबसे बढ़कर जन्नत में अल्लाह का दीदार होगा। किसको? जो आज अल्लाह को राज़ी कर ले और जो कमी कोताही अल्लाह से माफ़ी मांग ले। कुल्लुकुम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन तव्वाबून, तुम सब के सब खताकार हो और बेहतरीन खताकार वो हैं जो अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह से माफ़ी मांगे। जितना कोरोना का डर है ना, अगर इतना अल्लाह का डर आ जाए, इतना गुनाहों का डर आ जाए, इतना क़यामत का डर आ जाए, इतना जहन्नम का डर आ जाए, मेरे दोस्तों काम बन जाए, काम बन जाए, काम बन जाए। ये कोरोना ये पैगाम है। बिजली का मीटर काटते हैं ना, पहले नोटिस भेजते हैं, गैस का मीटर काटते हैं पहले नोटिस भेजते हैं। लोग महकमे वालों से लड़ पड़ते हैं कि आपने मीटर काटा, नोटिस तो भेजा कोई नहीं है। अल्लाह ने नोटिस भेजा है, अल्लाह ने नोटिस भेजा है। सबके नाम तौबा कर लो, अपनी गलतियां दूर कर लो, अपनी कमी कोताही दूर कर लो, आखिरत की तैयारी कर लो। हम सब में गलतियां कमियां कोताहियां हैं, जो कमी कोताही अल्लाह से माफ़ी मांगे, सब नियत करें भी अल्लाह को राज़ी करना इंशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाज, आवाज़ में करंट नहीं है। कितनी नमाजें पढ़नी भाई? जनाजा तो फ़र्ज़ किफ़ाया है और नमाज फ़र्ज़
100 रुपए की तो फिक्र करते हैं और करोड़ रुपए की फिक्र नहीं करते। लोग पागल है, 100 रुपए को संभाले बैठा है और करोड़ रुपए को नुकसान कर रहा है। जनाजा बड़े एहतमाम से पढ़ते हैं और फ़र्ज़ नमाज, ये जिसने आज फजर नहीं पढ़ी है ये जनाजा पढ़ने क्यों आया? शक्ल दिखाने आया। जुम्मा फ़र्ज़ नहीं है, 5